नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। हर साल 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रेडियो के लिए यही दिन आखिरकार क्यों चुना गया? दरअसल इसका सीधा कनेक्शन रेडियो ट्रांसमिशन के ऐतिहासिक सफर से जुड़ा हुआ है। 1946 में 13 फरवरी को पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने रेडियो प्रसारण शुरू किया था, जिसमें यह दिन रेडियो इतिहास में यादगार दिन रखा था। देखें रिपोर्ट। ये है विविध भारती। एक जमाना था जब ट्रांजिस्टर रेडियो पर ये लाइन सुनने को मिल जाया करती थी। गूगल कालीन दुनिया ने इस आवाज को खत्म तो नहीं किया, लेकिन कुछ बदलाव जरूर कर दिए। रेडियो पर गाने सुनने और सुनाने की फरमाइश की व्यवस्था भी बदल गई है। पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात की प्रसारण और तकनीक ने रेडियो को जिंदा कर दिया है। वर्ल्ड रेडियो डे का इतिहास। साल 2011 में पहली बार वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेट किया गया था। साल 2010 में स्पेन की रेडियो अकेडमी ने वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेट करने का प्रस्ताव यूनेस्को के सामने रखा था, जिसे साल 2011 में यूनेस्को के सदस्य देशों ने स्वीकार कर लिया और इसी के बाद से 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाने की घोषणा की गई है। जानकारी के मुताबिक वर्ल्ड रेडियो डे मनाने के लिए 13 फरवरी की तारीख इसीलिए चुनी गई क्योंकि इसी दिन 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो यूएन रेडियो की स्थापना हुई थी। इस दिन की महत्वता को समझते हुए वर्ल्ड रेडियो डे मनाने के लिए 13 फरवरी की तारीख चुनी गई थी। भारत में रेडियो पहली बार कब आया? भारत और रेडियो का इतिहास काफी दिलचस्प रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रेडियो ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और देश की आजादी की घोषणा भी रेडियो यानी आकाशवाणी पर की गई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहली बार भारत में रेडियो कब आया था और सबसे पहले इसका प्रसारण कहां से किया गया था? भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत पहली बार साल 1923 में मुंबई के रेडियो क्लब से हुई थी। इसके बाद साल 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की स्थापना हुई थी, जिसका 1936 में नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। 1947 में आकाशवाणी के पास महज 6 रेडियो स्टेशन थे और उसकी पहुंच केवल देश के 11% लोगों तक थी। लेकिन आज आकाशवाणी के पास करीब 223 रेडियो स्टेशन है। देश की आजादी में भी रेडियो की अहम भूमिका रही है। अहम भूमिका। साल 1941 में सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी से रेडियो से भारतवासियों को संबोधित किया था और तुम मुझे खून दो, मैंने तुम्हें आजादी का नारा दिया था। साल 1947 में जब देश को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिली थी, तब 14 से 15 अगस्त की मध्य रात्रि के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर आकर ही ऐतिहासिक प्रसारण किया था। पूर्व प्रधानमंत्री का ऐतिहासिक प्रसारण आज भी ऑल इंडिया रेडियो के पास सुरक्षित रखा हुआ है। देश की आजादी और भारत पाकिस्तान विभाजन के समय जब दंगे छिड़े हुए थे, तब महात्मा गांधी ने भी रेडियो पर आकर देशवासियों को संबोधित किया था। साल 1947 में महात्मा गांधी को विभाजन पीड़ित लोगों से शरणार्थी कैंप में मिलने जाना था, लेकिन उन्हें किसी वजह से अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा था। तब उन्होंने रेडियो पर आकर लोगों को संबोधित किया था। डिजिटल युग में भले ही रेडियो की अहमियत कम हो गई हो, आजकल बहुत ही कम घरों में रेडियो देखने को मिलते हो, लेकिन एक समय था जब हर घर में रेडियो हुआ करते थे। लोग सुबह उठकर सबसे पहले उस पर न्यूज़ सुनते थे, गीतों का आनंद लेते थे। रेडियो एक ऐसा माध्यम रहा करता था जिसने दुनिया भर में लोगों को जोड़ने का काम किया। हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।